आज अगर हम बात करें तो निफ्टी में अगेन हमने एक साइडवेज मोमेंटम आते हुए देखा। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो अगेन निफ्टी ने आज कोशिश करी नया लो बनाने की, करीबन 25,603 का लो बनाया, बट वहां से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली और निफ्टी अगेन 25,732 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। 25,700 का एक अच्छा सपोर्ट था जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग करी। यहाँ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगेन एक टैरिफ का थ्रेट दोबारा से देखने को मिला जो कि इमीडिएट इफेक्ट से लागू होता हुआ नजर आया, जिसमें ट्रंप साहब ने कहा कि जो भी देश ईरान से क्रूड ऑयल ले रहे हैं उन पर 25% का टैरिफ लग सकता है। तो हमने देखा कि 25% के टैरिफ की फियर की वजह से हायर लेवल पर हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। वहीं अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज ओपन किया था 25,897 पे, तो 25,899 का हाई बनाया और वहां से अगेन एक करेक्शन आती हुई दिखाई दी। बीच में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी भी आती हुई देखी थी, फिर बाजारों में थोड़ी सी मायूसी लौटती हुई नजर आई और बाजार फिर अगेन थोड़े से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर अगर हम बोलें तो लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ नजर आया, जो कि एक ऑप्टिमिज्म मार्केट की निशानी है। तो जैसा हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में अगेन आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, तो वही स्ट्रेटेजी आज हमने निफ्टी में आती हुई देखी। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर हमने एक साइडवेज ट्रेंड बनता हुआ देखा। अगेन बैंक निफ्टी 128 पॉइंट के प्लस पॉइंट के साथ क्लोज होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी में आज करीबन 59,312 का लो बनाया और क्लोज किया 59,578 का। तो यहाँ पर भी हमने एक लोअर लेवल पे रिकवरी आती हुई देखी। कहीं ना कहीं हमने देखा कि बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम था वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक ट्रेंड जो कल हम देख रहे थे वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर आज बनता हुआ नजर आया, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूड कंटिन्यूस बनता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से रिकवरी हमने मार्केट्स में आती हुई देखी। वहीं अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर की, तो रुपी में यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। रुपी अगेन 90.18 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट थी, मगर रुपी में यहाँ पर जो वीकनेस आई है 10-15 पैसे की, उसकी वजह से रुपी थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आया। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ दिग्गज शेयर्स थे जो यहाँ पर आज एक टॉप गेंदर के रूप में देखने को मिले, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ओएनजीसी, इटरनल, आईसीआईसी बैंक, मेटल्स में हिंडाल्को, क्योंकि कॉपर के भाव बढ़ते हुए नजर आए। गोल्ड सिल्वर में हमने एक साइडवेज ट्रेंड देखा, बट हाँ पॉजिटिव मोमेंटम देखा, लोअर लेवल से रिकवर होते हुए नजर आए। मैक्स हेल्थ केयर, टेक महिंद्रा, एसबीआईएन, देन श्रीराम फाइनेंस, टीसीएस, कल टीसीएस के रिजल्ट्स भी आए थे, तो टीसीएस में भी हमने एक अच्छा ट्रैक्शन आते हुए देखा। बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, ये सब स्टॉक्स के अंदर हमने रिकवरी आती हुई देखी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज मार्केट का मूड माहौल हालांकि साइडवेज था, बट लोअर लेवल से मार्केट रिकवर होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड में आज हम देख रहे हैं एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। $4587 के आसपास गोल्ड के भाव ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भाव करीबन 1,41,600 के लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। सिल्वर करीबन 85.67 के लेवल पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में हम अगेन 2,70,300-400 के आसपास के लेवल्स सिल्वर में बनते हुए देख रहे हैं। तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है गोल्ड सिल्वर में। क्लैरिटी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत मिक्स ही क्लैरिटी है, क्योंकि अब आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे डेटा यूएस के आने हैं जो यहाँ पे काफी नजर में रहेंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो कोर सीपीआई का डेटा आना है, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैरिफ लगने के बाद और गवर्नमेंट ओपन होने के बाद आज यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर नजर रखनी चाहिए। न्यू होम सेल्स का डेटा आना है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, न्यू होम सेल्स का डेटा आना, तो बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो मार्केट को नया ट्रेंड प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस की इकोनॉमी से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है जो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कुछ बढ़ के आ सकता है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आता है तो अगेन दैट विल बी अ पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखना पड़ेगा कि रात को कैसा मोमेंटम होता है, बट लोअर लेवल से हमें लगता है कि रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।